अच्छा जी, तो मैडम यहाँ बैठी हैं। मैं पूरा कॉलेज ढूंढ कर आ गई हूँ और स्पोर्ट्स में भी नहीं आई। कहाँ जाऊँ मैं? मेरी हिम्मत टूट चुकी। बस करो ईमान, तुम क्यों खुद को हल्कान कर रही हो? यू आर अ स्ट्रॉन्ग गर्ल। स्ट्रॉन्ग? जो बाहर से जितना स्ट्रॉन्ग दिखता है ना, वो अंदर से उतना ही कमजोर होता है। एक तो तुम जो ये बुक्स पढ़ती हो ना, ये अच्छे खासे इंसान को पागल कर दें। ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा ईमान, परेशान मत हो। एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो। कहाँ? मैं ना एक बाबा को जानती हूँ, वो मुस्तकबिल का हाल बताते हैं। हम चल के उनसे अपने रिजल्ट के बारे में पूछते हैं। क्या तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। किन चक्कर में पड़ी हुई हो तुम? यार ईमान, वो कोई आमिल बाबा नहीं है। मेरी फ्रेंड बता रही थी कि जब उसका बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ था ना, तो वो बहुत परेशान थी। वो उन्हीं के पास गई थी और उसकी सारी परेशानी दूर हो गई। मैं नहीं जा रही तुम्हारे साथ कहीं। प्लीज चुप होके बैठ जाओ। यार ईमान प्लीज चलो ना यार, मैं उनसे अपने रिजल्ट और फ्यूचर के बारे में पूछूंगी। अच्छा अगर तुम्हें समझ ना आए ना तो हम फौरन वापस आ जाएंगे। प्लीज चलो। चलो। अजीबो गरीब जगह ना, वापस आ जाओ। बाबा जी, ये ना मेरी दोस्त बहुत परेशान है, आप इसके लिए कोई दुआ कर देना। और ये बताएं इसके आगे वाले जिंदगी में क्या होगा और इसकी परेशानियों से कब जान छूटेगी। और बाबा जी हमें बताएं हमारा रिजल्ट क्या आएगा, कितने मार्क्स आएंगे हमारे। बेटा, मैं कौन होता हूँ अंदाज़ा लगाने वाला। आगे का हाल तो सोना रब ही जानता है। लेकिन मैंने तो सुना था आपको गैब का इल्म है, तो आप कुछ तो बताएं ना। बेटा, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह की ज़ात को है। तो फिर लोग क्यों आपके बारे में ऐसा कहते हैं? मैं नहीं जानता कि लोग ऐसा क्यों बोलते हैं। अच्छा बाबा जी, आप एक काम करें, आप ये रख लें, आप हमारे बारे में कुछ तो बताएं ना। ये पैसे आप उठाएं, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। और गैब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है, मैं नहीं जानता। बाबा जी कुछ तो बताइए कि हमारा मुस्तकबिल क्या होगा। हम अपने पैरों पे खड़ी हो भी पाएंगे या नहीं? असल इम्तहान तो ज़िंदगी का है, जो बहुत सख्त है, और उसमें तुमने फेल नहीं होना है। हार नहीं माननी है, बहुत सख्त इम्तहान आने वाला है। सब्र कर लिया तो हाल भी कामयाब, मुस्तकबिल भी और आखिरत भी। नहीं तो कुछ भी हासिल नहीं। बस यही है तुम्हारा काम, बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ो। आ गया मेरा बच्चा। चलो खाना लगवाऊं? नहीं, भूख नहीं मुझे। क्यों भूख नहीं है भाई? सुबह भी नाश्ता नहीं किया, और अब अगर खाना नहीं खाओगी तो बेटे ऐसे तो सेहत खराब हो जाएगी। मामा अगर आपको मेरी इतनी फिक्र है ना, तो मुझे टेंशन देना बंद कर दे। मैं अपने आप ही नॉर्मल हो जाऊंगी। Excuse me। हेलो मैडम, कहाँ खोई हुई हो? हाय, तुम कब आई? मैं बस अभी अभी आई। आज फिर मूड ऑफ है क्या? मूड क्या ऑफ है यार, बस वही घर की प्रॉब्लम्स। सोच रही हूँ कि अब तो हमारा सेमेस्टर भी एंड होने वाला है।
सेमेस्टर एंड होती ना, मैंने तो जॉब करने लग जाना है, घर भर में नहीं बैठूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर ये तो तभी मुमकिन है ना जब तुम खुद किसी काबिल हो जाओगी। ये तो है। एक बात कहूँ, तुमने अपने बाप की बजाय अपनी माँ के साथ रहने का फैसला करके बहुत बड़ी गलती की है। कैसी बातें कर रही हो एनी? मेरे बाप ने मेरी माँ को तलाक दे दी थी, ऐसे में मैं कैसे उन्हें अकेला छोड़ के अपने बाप के साथ? वो सब तो ठीक है, मगर तुम अपने बाप के साथ रहकर भी तो अपनी माँ से मिल सकती थी ना। मगर तुम्हारे इस फैसले की वजह से तुमने अपने बाप के साथ साथ उनकी जायदाद और अपने हिस्से को भी खो दिया है। मुझे नहीं चाहिए उनकी जायदाद, मैं खुद जॉब कर सकती हूँ और करूंगी और खुद कमाऊंगी। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। एक काम करो, तुम शाम में मेरे साथ चलो। कहाँ? यू मीन फॉर सम जॉब? यही समझ लो। मेरे फ्रेंड के यहाँ पार्टी है, मैं तुम्हें शाम में पिक कर लूँगी। वहाँ काफ़ी सारे लोगों से तुम्हारी मुलाकात भी हो जाएगी और हो सकता है तुम्हें कोई जॉब भी ऑफर कर दे। रियली? व्हाट्स अप? कौन कौन आया है? आ गई तुम्हारी सारी फ्रेंड्स, गॉसिप्स कर रही हैं बैठ के, और क्या। अपनी फ्रेंड से इंट्रो नहीं करवाया तुमने? ओह, शी इज माय कॉलेज फ्रेंड ईमान। जबरदस्ती मैं इसे अपने साथ लाई हूँ। हाय। अपनी फ्रेंड से इंट्रो नहीं करवाया तुमने? ओह, शी इज माय कॉलेज फ्रेंड ईमान। जबरदस्ती मैं इसे अपने साथ लाई हूँ। हाय, कैसी हो? आई एम गुड। लगता है तुम्हारी फ्रेंड को पार्टी में आके अच्छा नहीं लगा कुछ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अच्छा लग रहा मुझे, इट्स गुड। Hey, यार प्लीज सलमान, give me company. I will be back. Please, 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 please. हाँ, श्योर, प्लीज। हाँ, तो कैसी हैं आप? ठीक हूँ। पार्टी एंजॉय करिए आप? कर रही हूँ मैं एंजॉय, आपको ऐसा क्यों लग रहा है मैं एंजॉय नहीं कर रही? पानी तो पिएंगे ना? नो थैंक्स। अच्छा, एनी कहाँ रह गई? और क्या करती हैं आप इसके अलावा? पढ़ती हूँ, एनी ने बताया ना। हाय, वेलकम बैक। चली गई थी। यही तो थी दोस्तों के साथ। चलो सेल्फी लेते हैं। हाँ, एक काम करो, मोबाइल पकड़ो। चलो। नो। स्माइल। ईमान, कितनी देर लगा दी तुमने? कितना परेशान हो रही थी मैं, कितनी कॉल्स की तुम्हें? मामा आपको बताया तो था मैंने, एनी के साथ जा रही हूँ। और आई एम सॉरी, मेरा मोबाइल ऑफ हो गया था तो आपकी कॉल्स नहीं देखी मैंने।
रात के 2 बज रहे हैं। ये कोई वक्त है घर आने का? क्या हो गया मामा? बताया तो था कि यानी ड्रॉप कर देगी मुझे, टेंशन लेने वाली क्या बात है इतनी? Whatever. ये कोई टाइम नहीं है घर वापस आने का। आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए, समझी? ईमान, तुम्हारी माँ आज कुछ ज्यादा ही चिड़चिड़ी हो गई है। उनकी बातों का बुरा मत माना करो। तुम बस अपनी लाइफ को एंजॉय करो। ईमान, तुम अपसेट हो ना मेरी वजह से। आई एम सॉरी। सॉरी मामा, एक सॉरी कह लेने से क्या होगा? वही लड़ाइयाँ, वही झगड़े फसाद। आप मुझे एक बात बताएं, इन सब बातों में मेरा क्या कसूर है? मुझे किस बात की सजा दी जा रही है? बाबा जैसे भी थे, एटलीस्ट इस शख्स से तो बेहतर थे। जो हो चुका उसे दोहराने का क्या फायदा ईमान? मुझे एक बात बताएं, आपने दूसरी शादी आखिर की ही क्यों? हमारे माशरे में अकेली औरत का इज्जत से जीना बहुत मुश्किल होता है ईमान। मैंने तो अपना और तुम्हारा बेहतर मुस्तकबिल सोचा था। मुझे क्या पता था कि ये अब तो पता चल गया ना आपको। मामा, इससे तो बेहतर था कि आप अकेले जिंदगी गुजार लेती। जो हुआ सो हुआ। अल्लाह बस तुम्हें अच्छा जीवन साथी दे, ऐसी मैं खुश हूँ। मामा प्लीज प्लीज, sick and tired of these things. इस तरह का टॉपिक मेरे सामने मत छेड़ा कर। गुनहगार हूं मैं तुम्हारी। मैंने दिल दुखाया तुम्हारा। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटे। Trust me. Mama loves you a lot. सलमान, इनमें से कोई एक लड़की भी ऐसी नहीं है जिसने मुझे इम्प्रेस किया, तो वो मेरे क्लाइंट को क्या इम्प्रेस करेगी? मुझे कुछ अच्छा फेस चाहिए, कोई क्यूट अट्रैक्टिव सी लड़की लेकर आओ यार। बॉस, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। आपको आपकी मर्जी का चेहरा मिल जाएगा। But remember, deadline is very close. You will get better results very soon. Hope so. Okay, you may go now. Thank you.
आप यहाँ? सॉरी ईमान, वो मैं यूं अचानक आ गया। दरअसल मैं तुम्हें पॉकेट मनी देने आया था, रख लो। नो थैंक यू। आप जानते हैं मैं पॉकेट मनी सिर्फ अपनी मामा से लेती हूँ और किसी से नहीं लेती। बुरा मत मानना ईमान, लेकिन तुम्हारी माँ की दिमागी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। बेहतर होगा कि तुम उस पर डिपेंड ना करो। अब मैं किसी पे डिपेंड नहीं करूंगी। मुझे अब खुद अपनी मामा का सहारा बनना है। जो खुद बेसहारा हो वो किसी और का क्या सहारा बनेगी। आप प्लीज बाहर जाइए यहाँ से। लॉक करके रखना चाहिए दरवाजा मुझे। क्या हुआ है? किन ख्यालों में गुम हो? कुछ नहीं यार, बस अपसेट हो थोड़ा। क्या हुआ है, बताओ मुझे। क्या होना है? वही घर में उस मनूस के और मामा के झगड़े। और खुल के बताओ यार मुझे। यार वो क्या? यार प्लीज तुम अपने कमरे का दरवाजा लॉक रखा करो। क्या लॉक करके रखा करूंगी? मुझे तो वैसा लगने लगा है कि मैं अपने घर में महफूज नहीं हूँ। यार क्या तुम्हारी मामा को भी यही शख्स मिला था दूसरी शादी के लिए? मामा नहीं जानती थी उसकी असलियत के बारे में। बहुत ही धोखेबाज और बदकिरदार किस्म का इंसान है वो। यार छोड़ो यार, दफा करो उसको। दफा कर दूं? कैसे दफा कर दूं? मैंने रोज कॉलेज से घर जाती हूँ, उस मनूस की और उसकी माँ की शक्ल देखनी पड़ती है मुझे। अपनी मामा को रोज उसके हाथों जलील होता हुआ देखना पड़ता है। मुसलसल अपनी मामा को साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हुए देखना पड़ता है, दवाइयाँ लाकर खाते हुए देखना पड़ता है। मैं कैसे इग्नोर कर सकती हूँ? ठीक कह रही हो तुम। ये सब कुछ कहना बहुत आसान है, मगर जिस पर गुजर रही हो वही अपनी तकलीफ जानता है। लेकिन इन सब बातों का यही हल है कि तुम जल्द से जल्द अपने पैरों पे खड़ी हो जाओ और अपनी मामा को लेके अलग हो जाओ। हाँ नहीं, मैं भी ये सोच रही हूँ। तुम्हें पता है, पहले पहले मुझे लगता था कि मामा ने अपने करियर की खातिर अपना रिलेशनशिप दांव पे लगा दी, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि औरत के सर्वाइवल के लिए शौहर से ज्यादा पैसे का और काम का होना जरूरी है। मामा ठीक कहती है। अगर वो पढ़ी लिखी ना होती तो तलाक के बाद जॉब कैसे करती, मुझे कैसे पालती? हाँ ये बात तो है। लेकिन नहीं, मामा तो मुझे अकेले 2 साल ही पालकर थक गए। वैसे तन्हाई भी बहुत बुरी चीज है। इंसान को किसी ना किसी का साथ जरूर चाहिए होता, या फिर ये कह लो कि हमारी सोसाइटी में रहने वाली औरत को किसी ना किसी का साथ जरूर चाहिए हो। यार लेकिन दिलावर जैसे शख्स के साथ जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि औरत अकेले ही सरवाइव करे। ट्रू। अच्छा चलो कैंटीन चलते हैं, कॉलेज की लास्ट डेज चल रहे हैं, लेट्स एंजॉय। ना प्लीज चलो। क्या हुआ पल में कैसी चली है हवा, तू खफा
जिंदगी इस तरह। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। मम्मा, I'm sorry। मैं कल आपसे नाराज हो गई और बात भी नहीं की मैंने आपसे। It's okay। कोई बात नहीं बेटा, बच्चे करते हैं गलतियां। माँ हर बात पे नाराज थोड़ी होती है, ठीक है। मम्मा लेकिन अब टेंशन मत लिया करें ना प्लीज। और ये मेडिसिन्स, आप ये मेडिसिन्स तो खाना छोड़ दें। बेटा इतना अरसा हो गया मुझे मेडिसिन खाते हुए, अब तो आदत हो गई है। और ऐसा नहीं है, मैंने एक दो दफा छोड़ने की कोशिश भी की पर हो नहीं सका। मामा ये मेडिसिन्स नहीं है, ये नशा है। और जितना जल्दी हो सके आप इस नशे को छोड़ने की कोशिश करें प्लीज। मैं छोटी सी थी तब से आप ये पिल्स लेती आ रही हैं। आपने क्या क्या किया अपने साथ, सोचें एक दफा। क्या क्या किया है जिंदगी ने मेरे साथ, आप सोचे जरा। बेटा मेरे पास ये एंटी डिप्रेसेंट पिल्स लेने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था, और अगर मैं ना खाती तो शायद मैं आज होती ही ना। आप ना होते। और जिन लोगों के पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं होती, सोने के लिए नरम बिस्तर नहीं होता, वो क्यों इस डिप्रेशन का शिकार नहीं होते? हाँ, उनको क्यों जरूरत नहीं होती है इन पिल्स की? डोंट वरी, मैं ठीक हूँ। हाँ, आपको इस तरह देख के मुझे भी परेशानी होती है, मुझे भी अजीब सा लगता है। आपने मेरे बारे में सोचा है कभी? और प्लीज आप ये मेडिसिन तो लेना बंद करें और अपने उन पागल साइकियाट्रिस्ट के पास जाना छोड़ें आप, जो आपको इस तरह के पिल्स देते हैं। पता नहीं क्या हो गया आजकल के डॉक्टर्स को। ये नहीं कि पेशेंट का मर्ज जाने, उससे काउंसलिंग करे बगैर उसको पिल्स उठा के दे देते हैं, सोचते ही नहीं है कुछ। मेरा बच्चा इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, मामा ठीक है। आप इतनी टेंशन ना ले, जाके खाना खाओ, फ्रेश हो जाओ। I'm alright। चलो चलो ठीक हूँ मैं। क्या हो गया है? जाओ शाबाश। बहुत जल्द तुम्हें अच्छी खबर दूंगा। ईमान जैसा हीरा हमें ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। एक बार बस मुझे अकेले में ईमान का साथ मिल जाए, बस